अमृता, अमृता आप अमृता, बेटा आंखें खोलो। अमृता, क्या हुआ? पता नहीं। हे शंभुनाथ, आपके चमत्कारों की तो कोई सीमा नहीं। यदि अमृता इस तरह से चली गई तो ये शैतानी शक्तियां जीत जाएंगी, उनका कभी अंत नहीं होगा। ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए, कुछ कीजिए। विशाखा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ विशाखा। तुम्हारा संदेश सही जगह मैं पहुंचा दूंगी। हे भोलेनाथ, आपका लाख लाख शुक्र है। मेरा ये संदेश नागलोक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। शायद कोई इच्छाधारी नाग वो शारदी बूटी लेकर अमृता तक पहुंचा दे। यही नागलोक है? वाह, मैं तो आ गई। मैं विशाखा का संदेश लेकर आई हूँ। कोई मेरा संदेश लेगा? मैं विशाखा का संदेश लेकर आई हूँ। कोई मेरा संदेश लेगा? हिमालय, बाहर जाकर देखती हूँ। जाओ, जाकर कह दो विशाखा से कि उसका संदेश सही जगह पहुंचाए। त्रेनन नागलोक का राजकुमार कनिष्क उसकी मदद के लिए आ रहा है। दूसरों की मदद करना कनिष्क के फितरत में है, लेकिन इस बार वो तुम जैसे दुश्मन की मदद करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं नागमणि तक पहुंचने की राह तुम मुझे दिखाओगी। नागमणि को हासिल करना कनिष्क की जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद है। आ रहा हूं विशाखा, और अपने साथ लेकर आ रहा हूं मेरे खतरनाक इरादों का सिला। ठाकुर साहब,
हमारे पूरे मेडिकल कैरियर में हमने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। जब इस तरह हमारी अमृता को हमसे छीन ही लेना था तो उसे हमारे गोद में डालने की क्या जरूरत थी। बेऔलाद होने का दुख तो हमने सह लिया, मगर अमृता को खोने का दुख हम नहीं सह पाएंगे। हे प्रभु, हमारी अमृता को बचाने के लिए कुछ कीजिए। मांग लो मन्नतें, कुछ नहीं होगा। हमने भी इस जायदाद के लिए हजारों मन्नतें मांगी हुई हैं। कनिष्क, तुम यहाँ? खुद ही संदेशा भेजकर बुलवाती हो और खुद ही पूछती हो कि यहाँ कैसे। तो क्या तुम मेरा संदेश सुनकर मेरी मदद के लिए आए हो? तो इसमें हैरानी की क्या बात है? नागराज की बेटी अमृता की प्यारी मौसी अगर मदद के लिए बुलाए और कनिष्क नहीं है, कनिष्क इतना बुरा भी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। तो ठीक है, कनिष्क को भी बेकार में किसी की मदद करने का शौक नहीं, लेकिन अगर आ ही गया हूं तो थोड़ी देर रुक ही जाता। नागराज और नागरानी की मौत के बाद अमृता की मौत का सदमा बर्दाश्त करने के लिए शायद तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत पड़े। अमृता को कुछ नहीं होगा। कौन बचाएगा उसे? तुम अच्छी तरह जानती हो विशाखा, नागलोक से तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। ये तो कनिष्क का ही जिगर है जो शापित विशाखा की मदद के लिए आ गया। क्या तुम वाकई अमृता की जान बचा लोगे? चुटकी बजाते ही। तो फिर जल्दी करो, अमृता के पास बहुत कम समय है, उसे बचा लो। वक्त का रुख तो हम मोड़ देंगे, लेकिन उसकी जान बचाने से मुझे क्या फायदा? मैं जानती थी कि तुम्हारे जैसा शैतान बिना किसी मतलब के मेरी मदद क्यों करेगा। अब जल्दी से बताओ, क्या चाहते हो तुम? अमृता के खून की एक बूंद, सिर्फ एक बूंद। नहीं। क्या हुआ विशाखा? ये नहीं हो सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सिस्टर, ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल ले लो। ओके सर। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। टेस्ट होते ही उन्हें पता चल जाएगा कि मैं नागिन हूँ। एक बूंद, अमृता की खून की एक बूंद। इस शर्त की क्या जरूरत है? जरूरत है विशाखा। नागराज के पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों से मणि चुराई थी और अब मुझे वो मणि वापस चाहिए। तुम जैसे शैतानों के पास वो पवित्र मणि हो ही नहीं सकती। नागराज ही उस मणि के असली हकदार थे। उस मणि का असली हकदार सिर्फ और सिर्फ कनिष्क है। सोच लो, अगर मैं चला गया तो अमृता तुम्हें वापस कभी नहीं मिल पाएगी। तुम्हारे पास ना तो वक्त है और ना ही कोई रास्ता। अमृता की जिंदगी और मौत का फैसला अब तुम्हें करना। उठो अमृता,
उठो अमृता, उठ मेरे बच्चे उठ, हिम्मत कर, हिम्मत मत हार। देखो विशाखा, सुन ही नहीं रही। शायद उसे ये पता नहीं कि मौत कितनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। वक्त तेजी से गुजर रहा है विशाखा। कहीं ऐसा ना हो कि मौत उसे शिकस्त दे दे और उसे बचाना मेरे लिए भी नामुमकिन हो जाए। फैसला अब तुम्हें करना है विशाखा। ठीक है, तुम उसकी जान बचाओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जाओ। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कनिष्क ने तुम्हारे खून की बूंद क्यों मांगी है। मैं जानती हूँ कि उसके इरादे क्या है, लेकिन मैं क्या करती, मेरे लिए तुम्हारी जान बचाना बहुत जरूरी था, ये जानते हुए भी कि तुम हमेशा के लिए उसके गुलाम हो जाओगी। मुझे तो लगता है कि वो नागिन मर चुकी है। आप वो मणि हासिल करने का कोई और तरीका ढूंढिए। आप कुछ और कीजिए, कुछ और उपाय ढूंढिए। ये शारदी बूटी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर वो नागिन इसे लेने आने से पहले मर गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। मासा क्या हुआ? जाओ, मासा, क्या हुआ मासा? आपको कोई डरावना सपना आया क्या? हम आपके लिए पानी लेकर आए? नहीं, बहुत रात हो गई है, अब आप जाके सो जाओ। फिर वही सपना, आखिर क्यों? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई इस घर में जो बाबा को भिक्षा दे। अरे 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 महाराज, आप कहाँ चले आ रहे हैं? आपको पता है किसका घर है? हम सन्यासी लोग हैं, हमारे लिए राजा और रंग सब बराबर हैं। आप जाइए यहाँ से। देवी, तुम एक सन्यासी का अपमान कर रही हो। हम भिखारी नहीं हैं। हमारी दुआओं से मरते हुए इंसान भी जीवित हो जाते हैं। बाबा, इस वक्त हम बहुत परेशान हैं, आप फिर कभी आना। तू अपनी बिटिया की हालत से परेशान है ना? हम उसे ही ठीक करने आए। ये लीजिए बाबा और जाइए यहाँ से। नहीं बच्चा, नहीं, हम यहाँ रुपयों के लिए नहीं आए। हम वाकई में तेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं। जैसी तेरी मर्जी। अलख निरंजन। रुक जाइए बाबा।
बचाइए। सरोज, ये क्या कर रही हैं आप? बाबा, मैं उस बच्चे अमृता की माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं आपको हक देती हूँ। आप चाहे जो करें, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये क्या बचपना है सरोज? बाबा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आइए, आइए, आइए। अलग निरंजन। हमें एकांत चाहिए। अमृता वो हमारे सामने ठीक कर सकते हैं ना? हमने कहा ना कि हमें एकांत चाहिए। बाबा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। चलिए, आप लोग भी चलिए। नागिन की जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। दुनिया की कोई भी ताकत अब तुम्हें बचा नहीं सकती।